आप लोग इधर रखिए। चलिए एटीएम का परिभाषा बोलिए। गेट नहीं लगाइएगा। हाँ, अरे एटीएम कार्ड का परिभाषा। एटीएम से पैसे लाने पर निकासी कर सकते हैं। बैठो यार, तुमसे ना होगा। बता, बोलो, चलो तुम बता, बैठो। बोलिए। अरे इनको बोलने दीजिए ना, बोलो। गेट लगाओगे? बोलो। बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहने पर बैंक से पैसा निकाल कर वस्तु को खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा। चलो उधर बताओ, दूगो में से वो, ये दोनों में से। हाँ, करंडे पार्टी खाओ जाओ। आप बता दो हमें कि डेबिट कार्ड का क्या परिभाषा होता है। पहले चुपचाप ध्यान सुनना। हाँ, क्या पूछे थे हमें? बैठो, गलत गया। तुम बताओ, सुनो। यह एक छोटा सा कार्ड है जो बैंक के द्वारा जारी किया जा सकता है। हाँ, इसमें पैसा रहने पर वस्तु बाजार से वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं। बैठिए। पीछे बाबू मत हो। चलिए, तुम लड़का व्हाइट शर्ट खड़ा हो जाओ, ये वाला। चलो तुम हमें ये बताओ, क्रेडिट कार्ड क्या है? पहले चुपचाप सब रो, सुनो की सुना रहा। हाँ, क्रेडिट कार्ड बोल रहे तो डेबिट कार्ड फलना बोल रहे, क्या पड़ेगा तुम्हारे? छोटा कहीं। चलो तुम बताओ, पिछला पिछला। नहीं नहीं, ये बिना के बगल में। हाँ बोलो। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड जो किसी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसके माध्यम से बाजारों में वस्तु की खरीदारी की जाती है। ये क्रेडिट कार्ड हो गया भाई। छोटा कहीं का पड़ता और है ये नहीं से उठ फुट के चला था। कैसे पहचान? रुका भी, हम बोलेंगे, बैठो। हम जहाँ 10 पूछते क्या इन लोग का पोजीशन, क्या तैयारी चल रहा है। खड़ा तुम रे। बोल। क्रेडिट कार्ड यह एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है। ये बैंक में जारी किया जाता है। इसके माध्यम से खाते में पैसा नहीं रहने पर भी मिला के वस्तु खरीद सकते हैं। मैंने कड़वा से रे। हाँ, मैंने कड़वे से नहीं कि पैसा निकाल के। हाँ, पैसा नहीं रहो। बहुत अच्छा बेटा, पढ़ता है, कोई दिक्कत। चलो बताओ रे, 11वां पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? कोई भी। वाह ज्वाला से। संगति से गुनात है, संगति से गुंजात है। अब बेटा तुम भी पढ़ता है, अथी गमछी नीचे कर दो। आप पढ़े हैं बेटा पंचवर्षीय योजना? हैं? बोलो तो वीडियो देखती होगी ना? हैं? आप बता दो हमें। ए चुप रहे। प्रथम पंचवर्षीय योजना बता दो, कब से कब तक? बैठ जाओ, तुझसे ना होगा बेटा। एक लड़की खड़ा हो। तीसरा पंचवर्षीय योजना तेजी में। बैठो। हैं? कौन सी? तीसरा बोला। हाँ, क्या ना बोली? तो ठीक है, तो बोली तीसरा। पिछला खड़ा हो जाओ। 8वां पंचवर्षीय योजना। बैठ बेटा, तुझसे ना होगा। बोल। वाह बेटा, कुछ देखो क्या था, क्यों पलटने था ज्वाला से? गेट खोल दीजिए, कोई हाल है। वाह बेटा, अब तुम पढ़ता, बहुत अच्छा। एक और बचा हो, तुम खड़ा हो जाओ बेटा। प्रथम योजना अवकाश कब हुआ था? प्रथम योजना अवकाश
तुम खड़ा हो जाओ। तुम कर्म से हमको बताओ मौद्रिक विकास कैसे हुआ, कर्म से। हाँ हाँ, आप हमें कर्म से बताइए कि मौद्रिक विकास कैसे हुआ, पहले क्या हुआ। पहले मिलो इससे कि मुद्रा का विकास किया। बैठ छोटा कहीं था तुम रे छोटका, अरे बबुआ तुम बताओ। हाँ एकदम कतई जहर हो तुम लोग। मौद्रिक विकास है, बताओ तुम हमें मौद्रिक विकास को क्रम से होगा ना कि पहले ये चला वो चला, से बोलो मौद्रिक विकास क्रम से बताइए। बोल बेटी बताओ। नहीं बोल। वस्तु विनिमय प्रणाली, एक ओकर बाद की चल रहे। मुद्रा, पत्र मुद्रा, धातु मुद्रा। बैठो, तुझसे ना होगा बेटा। बोल बेटी। अरे इधर देख, बोलो। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु मुद्रा, सिक्का मुद्रा, पत्र मुद्रा। बैठो, तुझसे ना होगा ना, हम पूछेंगे ना, हमारा मन नहीं रे। आए तो निकल रहे। सुनो कैसे विकास किया, पहले की चला, ऐसे ही आता है। 10वां क्लास में हो हैं, नहीं आना, एक दिन में जब आता नहीं पढ़ के आ रहे ना याद हो तो नहीं आना है। बैठो, सब फालतू है। तुमको धरे गायक याद है, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, हाँ बताओ। तुम पसीने पसीने हो रहे, पंखा तर जाकर बैठो, जाओ पंखा के पास जाओ, बोलो। कल नहीं आया था, बोला कैसे विकास हुआ मुद्रा का। मुद्रा का विकास कैसे हुआ, पहले क्या था। बैठो, नहीं बड़ा नहीं पढ़ता है, बेकार आना है तो बताओ तुम बेटा। पहले कौन चीज चालू होता है। एक तेजी बोलो। बड़ा लग गया, बैठो। चल लड़किया तू बता। वस्तु विनिमय, वस्तु मुद्रा, सिक्का, पत्र मुद्रा। बैठ, जब झूठ मूठ के उठ फुट के चल आती, कहाँ घर द्वार खाने दो। बोलो बेटे। वस्तु विनिमय प्रणाली और वस्तु विनिमय प्रणाली। बैठो, बोलो 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 यार। बैठो, अब टाइम नहीं देगा ना दुनिया जी, होश में रहो, खड़ा होके करो। हाँ वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु मुद्रा, सिक्का मुद्रा, पत्र मुद्रा, साफ मुद्रा। बैठ जा, तुझसे ना होगा। खड़ा जा बेटा, तुम बोलो। अरे बैठो ना यार, तुम बोलो। पहले सब चुप। सिक्का मुद्रा, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख मुद्रा, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। बैठो, बहुत अच्छा, बैठो सब। आप सुनो आज का पढ़ा, तुम लोग मैंने ऐसे ही आते हो ना, मजा आने वाला है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। जयदेव। जयदेव। लक्ष्मण सेन किसके कवि थे। आज 2 लेसन हम लोग समाप्त करेंगे सेकंड का, छोटा छोटा सा प्यारा प्यारा सा मस्ती मस्ती वाला। पहले कंसंट्रेट रहिएगा, जिसको कहते हैं एकाग्रचित। ये अच्युता अष्टकम है पहला लेसन। पहला लेसन का नाम है अच्युता अष्टकम, माने अच्युत कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण को। किनको कहा जाता है। देखिए बफरिंग हो रहा है, नहीं नहीं बहुत अच्छा। अच्युता अष्टकम है, गौर से देखो तो पता चलेगा, ऐसे से होता है। अच्युता अष्टकम का मतलब भगवान जो है श्री कृष्ण का स्तुति है, अष्टक है, उन्हीं का यहाँ वर्णन है, वहाँ उन्हीं का यहाँ जो है स्तुति है। की कहा गया, अच्युतम केशवम राम नारायणम। एक भक्त भगवान का कौन सा नाम ले कि उसका कल्याण हो जाए। जैसे प्रथम लेसन में एक तो भक्त जो है माँ भवानी का आप लोग अर्थ भी लिखे होंगे। मात्र क्वेश्चन इससे 2 गो आएगा। कै गो आएगा जी, 2 गो, कि भगवान श्री कृष्ण के नाम कै गो है और भक्त किनको भजना चाहता है, बस है ना।
तो जो महान होते हैं उन्हीं का लोग नाम लेते हैं, जिनसे दुनिया का कल्याण होता है उन्हीं को लोग भजना भी चाहते हैं। अच्युता अष्टकम है, भगवान श्री कृष्ण का स्तुति है। देखिए किस प्रकार से है ना जी। रोज़ मज़ा आता है, कल तो और मज़ा आने वाला है ना, और आज तो और मज़ा आएगा भाई। रोज़ मज़ा आता है कि नहीं। कल तो हम लोग मौद्रिक विकास चला रहे थे कि मुद्रा का कैसे विकास हुआ। पहले विनिमय चला, उसके बाद चला जाके आपको वस्तु मुद्रा, फिर चला सिक्का, फिर चला धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा, साख, उसके बाद प्लास्टिक के कार्ड आया, फिर गूगल पे, अमेजन, फिर लोग उसको बुड़वक बना रहे हैं, और क्या क्या आगे बढ़ेगा भाई। तो एंजॉय करते हैं। सेकंड का तृतीया पाठ है, पाठ कोमा है तृतीया। अच्युता अष्टकम, अष्टकम का मतलब होता है स्तुति, वंदना, प्रार्थना। क्या है देखें, अच्युतम केशवम राम नारायण, हे अच्युत, हे केशव, हे राम नारायण। एक भक्त जो है, जैसे दवाई में तुम दवाई खाते हो तो दूसरा दवाई ले लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन बात यहाँ है कि आप कोशिश करते हो भगवान के नाम को, दूध लड़का उधर से निकलेंगे इधर बैठ जाएंगे, जब जगह रहे तो पीछे क्यों बैठे, चलिए उधर, वहाँ से निकलिए इधर आइए। तो अच्युतम केशवम राम नारायण, हे अच्युत, हे कृष्ण, कंसंट्रेट हो सुनिए, हे अच्युत, हे केशव, हे राम नारायण, कृष्ण दामोदरम वसुदेव हरिम। केशव कृष्ण को कहा गया, अच्युत भी कृष्ण को, राम नारायण, राम को, नारायण विष्णु को। माने भक्त सब भगवान का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन जिनका भी नाम लेना चाहते हैं उनमें विशेष गुण है ना। कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरिम, कृष्ण को दामोदर के, कृष्ण को बल भजो, फिर क्या करो, उनको भजो। श्रीधरम माने सुंदरता के मालिक, श्रीधरम काला वाला पट्टी नीचे कर लो उसको। श्रीधरम माने सुंदरता के मालिक, कृष्ण भगवान जो सुंदरता के क्या हैं, मालिक हैं। माधवम गोपिका वल्लभ, गोपियों के कल्याण करने वाले, गोपियों के क्या करने वाले हैं, ये गोपियों के साथ रास रचाते थे। लोग कहते हैं ना कि हम करें तो करेक्टर ढीला, भगवान करे तो रास लीला। बाबू भगवान जो करते थे तो उनमें विशेष प्रकार का क्वांटिटी हुआ करता था, विशेष प्रकार का गुण हुआ करता था। क्या हम लोग में विशेष प्रकार का गुण है? नहीं है। यहाँ बात है, देखिए यहाँ क्या इसका बात है भाई। तो श्रीधर माधवम गोपिकों के कल्याणकारी, जानकी नायकम, जानकी के कल्याण करने वाले रामचंद्र को कल्याण माने उनको भजिए। अच्युतम केशवम सतभामा माधव, अच्युत के जो केशव हैं, सतभामा के जो माधव, किसके माधव, सतभामा, इनके पत्नी का एक नाम सतभामा भी था। माने कृष्ण भगवान के 16,800 कुछ पटरानियाँ थी, 16,800 कुछ क्या थी, पटरानियाँ। अच्युतम केशवम सतभामा माधवम, श्रीधर सुंदरता के मालिक, राधिका राधितम, और राधिका के द्वारा ये जो है आराधित किए जाते थे। राधिका इनके प्रेम का प्रेम होना जाता है ना जी। आप लोग गाना भी सुने होंगे है ना जी, दोनों के प्रेम में अंतर क्या जानो, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी। मने एक मिलना चाहती थी और एक उनको देखना चाहती थी। मीरा है ना जी, भक्ति की थी, भक्ति काल की कवित्री हुई थी वो। अच्युतम केशवम सद्भामा, अच्युत को, केशव को, सद्भामा के प्रिय, माधवम श्रीधर, कृष्ण को, सुंदरता के मालिक को, राधिका राधितम, राधिका के द्वारा पूजे जाने वाले को, इंदिरा मंदिरम चेस्सा सुंदरम, देवियों के हृदय में रहने वाले को। किनके हृदय में? हाँ, लड़कियां लोग भी उनको पूछती है। जन्माष्टमी, बता बाबू जन्माष्टमी में क्या होता है? कृष्ण जी का जन्म होता है। रामनवमी में क्या होता है? तुम बताएगी लड़की, बोलो रामनवमी में क्या होता है? हाँ, हिंदू हो, रामनवमी में क्या होता है? खाली मेहंदी सजाई हमने। बैठो, क्या होता है रामनवमी में? क्या होता है जल्दी तेरी बताओ। नहीं लोगों को पता, अभी तो रामनवमी मना, राम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तुम लोग हिंदू हो यार कि नहीं?
रामनवमी में राम जी का जन्म होता है। इन लोग लड़की पूछती भी होगी, बताओ रामनवमी नहीं मनाती तुम लोग, जन्माष्टमी मनाती हो, राम भगवान नहीं है। जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान का जन्म होता है, रामनवमी में राम भगवान का जन्म होता है लड़का। शिवरात्रि में किन का जन्म होता है? जन्म नहीं होता है, विवाह होता है। यह है पढ़ो के परंग। और शिवरात्रि भी मनाती है, पते नहीं की मनाते हैं, कल के जन्म तिथि मनाते हैं। ठीक है बेटा, यही तो है बिहार के आगे बढ़ाने वाले, यही तो है बादशाह। चंबल घाटी लुटेरा पीछे मिलेगा। अच्युतम आज सब्जेक्ट पर राधिका, राधितम, राधिका के द्वारा इनको जन्म देने वाली माँ जो है देवकी और वासुदेव पिता थे। पालन करने वाली माँ यशोदा ने। इनके बचपना जो है कहाँ बीता था? गोकुल में, नहीं जी। और जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा। मथुरा में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, माने बीच में नदी है। उसके बाद आपका जो है क्या है? गोकुल है। गोकुल में है ना जी। हाँ, मथुरा में जन्म हुआ था। मथुरा में जन्म हुआ और गोकुल में क्या हुआ था? पले बढ़े, तो वही वृंदावन गोकुल में नहीं जी। माने खूब चोरी वगैरह करते थे। भगवान श्री कृष्ण जब भी चोरी करते थे, लोग इनके चोरी से काफ़ी प्रभावित हो, खुश हो जाते थे। क्योंकि जिसके घर से चोरी कर, तुम लोग को तो मार के सजिया देगा, लेकिन जिसके घर में चोरी करते थे तो किसी चीज़ का, कोई चीज़ का कमी नहीं होता था। इसलिए लोग मनाता था, जान के सिक्का पर जो है मटका रहा थी कि माखन दिखा के रख देता था, है ना जी, समझे ना। तो ये देवियों के हृदय में रहने वाले हैं। इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम, देवियों के हृदय में रहने। देवकी नंदन है, देवकी के हैं। नंदज सनिधि, आनंद के नंदन हैं। देवकी के नंदन हैं, नंद के पुत्र हैं। बल उनको भजो, कल्याण तुम चाहते हो तो बल कृष्ण को क्या करो। तीसरा, विष्णवे जिष्णवे शंखने चखने, विष्णु को, जिष्णु को, जिनके हाथ में शंखने चक्र में, कृष्ण भगवान हो, राम भगवान हो, परशुराम हो, सब किनके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के माने जाते हैं। भगवान विष्णु जो है इस पृथ्वी पर 10 अवतार लेकर क्या किए हैं? आए हैं। 10 अवतार ले। मिक सुनबा प्राबुक, मिक से हो गया मीना अवतार, मिक का से हो गया मिक, मीना अवतार मछली का अवतार लेकर पृथ्वी को बचाए, है ना जी। मीना अवतार, कश्यप अवतार, मिक सुनबा, सु से सुअर अवतार, ना से नरसिंह अवतार, नहीं मिक सुनबा, वा से है ना जी वामना अवतार, बौना का अवतार। इस प्रकार से 10 अवतार भगवान का है। और सब में कल्याण करने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में कहते हैं, यदा यदा धर्म से ही गलानी भक्ति भारत, है ना जी, तदात्मा नाम धर्म, माने यदा यदा धर्म से ही गलानी भक्ति भारत तदात्मा नाम धर्मस्य सृजामहम्, धर्म के स्थापना के लिए बार बार जन्म लेंगे। और फिर कहते हैं कि मैं परित्राणाय साधु नाम विनाशनाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभावने में युगे युगे, है ना। दुश्मनों को माने साधुओं संतों की रक्षा करने के लिए, दुश्मनों का हत्या करने के लिए बार बार हम इस पृथ्वी पर क्या लेंगे? जब पापियों का पाप बढ़ेगा तब बार बार हम जन्म लेंगे इस पृथ्वी पर। बल्लभी बलवाया चिंतरात्मे, बल्लभी बल्लवा गोपिका थी, क्या थे जी? गोपिका थी, ग्वालिने थी। उनके चिंतरात्मा ने, उनके अंदर आत्मा में रहने वाले। गोपी बल्लवा के चिंतरात्मा में क्या करने वाले हैं? कंस विध्वंस ने बंसने था, कंस का वध करके बंसी बजाने वाले। बल कृष्ण को प्रणाम है। कृष्ण को क्या है? प्रणाम। चौथा देखिए, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, कृष्ण गोविंद हे राम नारायण। कृष्ण को, गोविंद राम नारायण को, श्रीपते सुंदरता के मालिक को, वासुदेव अजितम सेंधे, वासुदेव को माने कृष्ण को, उनको प्रणाम है। क्या जी? श्रीपते वासुदेव श्रीनिधे, सुंदरता के मालिक को। अच्युतानंत हे माधव, माधवो छोजा, है ना जी। अच्युत जो अनंत हैं, माधव हैं। द्वारका नायक, जे द्वारका के क्या हैं? द्रौपदी रक्षका, जो द्रौपदी के क्या हैं? उनको प्रणाम है। उनको क्या है? कृष्ण गोविंद हे रामनन, हे कृष्ण गोविंद, श्रीपते वासुदेव अजितम, सुंदरता के मालिक।
अच्युत आनंद माधव श्री कृष्ण द्वारका नायक, द्वारका के नायक थे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान का लीला भी बहुत ही अपरंपार है। हस्तिनापुर जब गए थे पांडवों के समझौता के लिए, तो दुर्योधन के घर में ना जा करके ना, किनके यहाँ, एक दरिद्र के घर में गए थे, सुदामा के घर में गए थे, ठीक है जी। और सुदामा की पत्नी बड़ी भाव प्रेम पूर्वक जो है न, बथुआ के साग खिलाई थी, खरथुआ के साग, है ना जी। और वो केला कृष्ण भगवान को खाने दी थी। तो केला पहला बार वो देखी थी कृष्ण भगवान, बस वो क्या कि चतवे देती थी। अब केलवा जो अथी रहता है ना जी, गुद्दा जो रहता है, उसको की कर रही थी, फेंक रही थी। और चतवा समझती ये फल है, वो तो बीज। अब भगवान भी की कर रहे थे, लीला तो कौन कर। भगवान में यही तो है कि भक्त के भक्ति के सामने भगवान नतमस्तक हो जाते। सबरी का जूठा बैर के खाए थे, वो बेचारी जूठा नहीं था उसमें, वो सोच रही थी कि कौन ऐसा बैर स्वादिष्ट, थोड़ा सा चख लेती थी कि ये बढ़िया लगता है कि, और उसके रख लेती थी। अब बताइए कि प्रभु हम चख के लाए हैं, ये आम बहुत ही, ये बैर बहुत ही मीठे हैं। और लक्ष्मण जो है मुँह बिचका लिए और फेंक दिए उसको, वही जाके संजीवनी बूटी बन गया। नहीं जी, गुड। तो कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, हे कृष्ण गोविंद हे राम नारायण किताब लेके बैठे। श्रीपति वास्तव अजनीरी श्रीनिधि, सुंदरता के मालिक, कल्याणकारी, अच्युतानंद, सब आप सबसे श्रेष्ठ हैं। माधव द्वारका नायक हैं, द्वारका नायक हैं। द्वारका के ये क्या हैं, द्वारका में खुद रहते थे कृष्ण भगवान ना। हस्तिनापुर का राजा तो कौरव था ना जी। नहीं, हस्ती जब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि नहीं आया कि भगवान हस्तिनापुर आए, कैसे बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सा धूम धाम पानी पत्थर, कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री को राह बताने को, सबको 6 या 7 क्लास में सबको सतमर पर लाने को, भीषण बिंद बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। पांडव का संदेशा लाए, हस्तिनापुर दिल्ली कहा जाता है। पांडव का संदेशा लाए कि आप लोग कौरव और जो है पांडव करके लड़ो नहीं। पांडव का संदेशा लाए, रश्मि रथी का ये है, रामधारी से दिनकर लिखे रश्मि रथी। पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा हो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल कै ग्राम। रखो अपनी धरती तो हम यही खुशी से खाएंगे, परजन भी हसी न उठाएंगे, दुर्योधन हुआ भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध, भगवान के भी बनाएंगे नहीं ना, जो था असाध साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले भी एक मिट जाता है। भगवान ने अपना रूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, पृथ्वी डोलने लगी। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब सांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन तू नहीं माना, मैत्री का मूल तू नहीं पहचाना, तो ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय जय की मरण होगा, टकराएंगे, बेहुदा बीच में जय लगा दिया, जीवन जय जय की मरण होगा, टकराएंगे भू नक्षत्र प्रखर, है ना जी, टकराएंगे भू नक्षत्र प्रखर, बरसेगी भू पर बहना प्रखर, फंसेस नाट का लोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं। अभी नहीं देता लड़ाई के युद्ध की महाभारत हो रहा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, बया से आंसू लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तो भूसाई होगा, लास्ट में होगा हिंसा पर का दाई होगा, लास्ट में तो मानवे करेगा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोसाग बोल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने ना बांधे चल गया था दुर्योधन। ते रश्मि रथी लिखे रामधारी दिनकर, बहुत अच्छा। ये कहोगे सर आपको याद कैसे हुआ, ये भी याद है, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, हाँ कानपुर की मुंह बोली बहन, नाना की बहन छबीली थी। तो कहने का मतलब ये भी पूरा याद है, लेकिन बात है याद कैसे हुआ, ये वाला सुनेंगे, यह कदम का पेड़ अगर मैं होता यमुना तेरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, माँ तू मुझे ले देती केवल 2 पैसे वाली बांसुरी, किसी तरह यह नीचे हो जाती कदम की डाली, और हवा हूँ बसंती। अब कहोगे सर याद कैसे हुआ, आज इससे हुआ ना कि मज़ा मिलता था, जिस लाइन में आपको मज़ा मिलता है, जिस लाइन में आपको मन लगता है, उसमें आपका तरक्की है। अगर जान लो कि हमको इस लाइन में तरक्की करना है, मन नहीं भी लग रहा, तो मन को की करना होगा, लगाना पड़ेगा। मन को की करना होगा, लगाना पड़ेगा, तभी आपका तरक्की। शुरू बार में आप क्या कीजिए, शुरुआत में आप कीजिए, किसी एक लाइन को चूज कीजिए जिसमें आपको मन लगता, उसमें शुरुआत में पैसा नहीं देखिए, और उसके बाद पैसा कमाइएगा नहीं, बोरा में हंसोद के ले जाइएगा, समझिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि फल की इच्छा नहीं कीजिए, कमाइए ना,
जितना भाग में लिखल हुआ आपके अबे करेगा, इसलिए आप खाली कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करें। अब देखते हैं आगे, तो ये चढ़ा था हम लोग का। अच्युत अनंत माधवम द्वारका ना है, वही द्वारका है यानी जी द्रौपदी रक्षका, द्रौपदी के रक्षक थे। पांच भाई पांडव थे, उनकी पत्नी द्रौपदी न थी, चीरहरण हो रहा था। क्या कर रहा था चीरहरण? दुशासन था रे। राक्षसो क्षोभितम, अब आगे है राम भगवान के भक्त जो है हर भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि जे सुन ले, जिनसे कल्याण हो जाए। राक्षसो क्षोभिता सीतिया सुशोभिता। सुनो बुआ, अरे इधर उधर का डिस्टर्ब होता, लाइन देखो, कल अर्थ लिख के लाना। राक्षस से क्रोधित, किताब हर हाल में सब बच्चा पास होना चाहिए। जो व्यक्ति जिस लाइन में उसके पास वो चीज में निपुण नहीं तो फिर उस लाइन किस काम का, समझ गया कि नहीं? राक्षस सुशोभितम सीतिया सुशोभितम, राक्षसों से क्रोधित, सीता से सुशोभित। भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ रहते तो कैसा दिखते हैं? सुंदर दिखते हैं, है। भगवान शंकर और पार्वती का जोड़ा भी कैसा दिखता है? सुंदर दिखता है। राक्षसो सुशोभितम सीतिया सुशोभितम, राक्षस के द्वारा कंसंट्रेट हो, सुनिए एकाग्रजी इसको कहते हैं। अब बताओ, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब रट्टा मारे चाहिए था, फ्लॉप कर गया। होशियार तो नहीं देखा कि हम तो हो जाएगा, हम समझ लेंगे, इस हम देख सकते हो। रहता क्या है परिभाषा? यह प्लास्टिक देख के बताओ, जैसे प्लास्टिक कार्ड किसी बैंक के द्वारा किया जाता है, इसके माध्यम से खाता में पैसा रहेगा तो पैसा की निकासी नहीं बताया तुम। सबसे घाटा किस में है? क्रेडिट कार्ड में। कौन सी पर? हेरा जाने पर। और इसमें है कि आप वस्तु खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, वो बैंक ही आपको बना देगा। आप कहिएगा हम क्रेडिट कार्ड बनाइए तो नहीं बनाएगा वो बैंक आपका इनकम वगैरह देख करके कि कितना आप मंथली में टर्नओवर बैंक से कर लेते हैं। देखिए आगे, राक्षसो सुशोभितम सीतिया, राक्षस से क्रोधित, शीशा से सुशोभित, दंडकारण्य भूमि भूमि पुण्य करना, दंडक वन को सुशोभित करने वाले। कौन वन को? लक्ष्मणों बानरों सेविता, लक्ष्मण और बानरों से सेवित, लक्ष्मण और बानरों से। अगस्त संपूजितो राघवो पातुम मम, अगस्त के द्वारा पूजे जाने वाले राघव को हम क्या करना चाहते हैं? पूजना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अगस्त पूजितो राघव मा पातुम मम, कि अगस्त मुनि के द्वारा पूजे जाने वाले राघव को हम क्या करना चाहते हैं? पाना चाहते हैं, पूजना चाहते हैं। धेनु का अर्दिष्ट निर्दिष्ट द्वेषिना के सिहा कंस हृदय द्विवाद का। आहा, ये जानते हो कि सिहा नामक कोई माने इनको मारने के लिए छल प्रपंच ने रचा गया था हो, तो भगवान श्री कृष्ण पर अभी आ गया। देखिए भाई, तो धेनु को अर्दिष्ट निष्ठ द्वेषना के सिहा कंस मने राक्षसों को हत्या करने वाले, कंस द्विवादिका, कंस के हत्या करके बंसी बजाने वाले को। पूतना कोपका, पूतना एक राक्षसी थी, कंस भेजा था उसको बच्चे में कि जाओ, पता चल गया उसको। नहीं, वो लड़की जब मार रहा था कंस जो है 7वां बालक मार रहा था। कौन पटक रहा था? मने देवकी के कोम्मा पुत्र को पटक रहा था वो, लेकिन 7वां जो है लड़की थी ना, ऊपर चल गई और बोले रे कंस, तुम्हारा जन्म लेने वाला गोकुल में की हो चुका है ना जी। तो बोला कहाँ, किसके यहाँ जन्म लिया बच्चा? भाई चलो उसको मार दो। तो जानते हो पूतना को भेजा आस्तन में 20 लपेट करके, जाओ एक औरत दूसरे औरत को जो बच्चे को नहीं दूध पिला सकती है ना, आस्तन पिला सकती है। तब जो है क्या हुआ ना, है ना, तो जहर लेके आई थी। भगवान श्री कृष्ण बच्चे में इतना कस के काटे कि वो अपना वास्तविक रूप में आया, उनको लेके उड़ गए, नीचे गिरी तो डराम। भगवान श्री कृष्ण जो उसके ऊपर है वो नीचे गिरी हुई है। के पुत्र लोग करा भगवान के लीला, बुतरुआ नीचे गिरता था, बुतरुआ कैसे नीचे गिरा गया? वहाँ तो पहले से फिक्स है ना जी। पूतना कोप का सूरजो खेलना, पूतना के क्रोधित के कारण सूरजो खेला, यमुना नदी से खेले थे। कौन नदी से? बाल गोपाल का, ये लोगों को कल्याण करने वाले हैं। पातुम मम सर्वदा, उन वैसे उनको हम हमेशा की करना चाहते हैं? पाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? और विद्युत प्रलुभस्व द्विवासा, विद्युत के समान तेज थे, बादल के समान गगड़ने वाले थे, है ना जी। और ये ग्रहों के समान, ये कहते हैं प्रविंग प्रफुल्ल उल्लासा ग्रह, ये काफ़ी खुश रहते थे, ये ग्रहों के समान, ये है ना जी। द्विग्रहम,
माने इनके सुंदरता वगैरह माथा पर नहीं रहता है, मुकुट बोर के पंख वगैरह, तो उनकी सुंदरता को की कर रहा था, बढ़ा रहा था। क्या कर रहा था? मीरा भी जो है कृष्ण भगवान की दर्श दीवानी थी, तो मीरा पंक्ति लिखी थी, बड़ा खूबसूरत से पंक्ति था उसका, मीरा का। मोरो क्या जी पायो जी मैंने, है ना जी, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक सतगुरु ने दी है। तुम लोग फिल्मा वाला पर चल गई। वस्तु अमोलक सतगुरु ने दी है, कृपा करी अपनाओ पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, है ना। सुनो और क्या चीज, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जिनका मोर का मुकुट हो, मकरा के आकार का कुंडल हो, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक लिए भाल, माथे पर जो लाल तिलक लिए हुए, सो ही मोही गोपाल बल, वही मेरे गोपाल है, वही मुझे पालन करता है, वही मेरे पालन करने वाले। कोई दिक्कत बाबू? वेरी गुड। बनिया मालिया सोवितरा स्थलम, लोहिता द्विधम बारछम भजेम, इनका दम पैर जो है लाल है। इनका पैर क्या, बच्चा थे तो बच्चा पैर क्या होता है, लाल होता है। माने सुंदर दिखते हैं, सुंदरता के मालिक श्याम कलर हैं, लेकिन भाई मुझे है ना जी बड़े बहुत सुंदर लगता है इसमें, एकदम कतई जहर थे ये, है ना जी। हाँ कुंजतो कुंतल कृभ है जानम, रत्न मौली लसत कुंडलो गंडियो। इनके दोनों, इनका बाल इस प्रकार से घुंघराला था ना, जटा इनका इस प्रकार से था, तो कि दोनों गालों तक जो है लग रहा ग्रहा के समान लटका हुआ था, और इनकी सुंदरता को की करा बढ़ा रहा था। ऐसे करके यहाँ पे आके ऐसे हो गया इनका बाल। नहीं लड़की लोग लड़का लोग जान के इसे ही भी निकाल लेता है, जान के निकालता है, लेकिन इनका ऐसे ही निकला था सुंदर। और उसको क्रॉपिंग करता, हम क्रॉपिंग कराएं ऐसे करके, जान के टेढ़ा करा देगा, है ना जी। कुंचितो कर्णमल जानम, रत्न मौली लसत कुंडलो गंडियो, हार क्योरम कनको प्रजलम, है ना जी, हार क्योरम कंगन, इनका जो है सोना का जो है पहने हुए जो था, वो जो की हो रहा था, चमक मार रहा है। हार क्योरम कंकनो प्रजलम, हार इनका सोने की तरह जो है की हो रहा था, लाइट मार रहा था, चमक रहा था। किंचिम उजलम श्यामलम ते भजे, वैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण को हम क्या करना चाहते हैं, भजना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? और नीचे पंक्ति है कि गीत आप गा सकते हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, ना गाना है, तुम अगर साथ देने का वादा करो, उसके बाद तो हम गए नहीं करते, मैं यूं ही मस्त मौला लुटाता रहूं, कुछ ऐसा ही है। वही गाना पर गाने कर, विष्णु पंच पर्यायवाचना बद लिखत, विष्णु के पर्यायवाची पद बोलिए, एक ही लाइन तो है, तो हम गा दिए खिले, है ना जी। विष्णु के 5 गो पर्यायवाची बोलिए, तो क्या क्या बोलिएगा, अच्युतम केशवम, इसी में तो है रे, नहीं बेटा, अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर, है ना जी। और दूसरा क्वेश्चन, कभी कम भज तुम इच्छति, कभी किसको भरना चाहते हैं, अच्युतम, कभी किसको होना चाहते हैं, अच्युतम। देखिए कृष्ण भगवान की लीला के क्या तारीफ करें, कृष्ण भगवान की लीला का क्या वर्णन करेंगे। जिस सुंदरता का मालिक है, जिनके पास जो भगवान है, गुण अपरंपार है, ये तो पृथ्वी पर जन्म लिए थे, लोगों का कल्याण करने के लिए थे, समझ गए। इनकी दोस्ती का मिसाल दिया जाता है। ये लोगों इनके तरफ, बाबू जब बांसुरी बजाते थे, इनकी बांसुरी में इतनी ताकत होता था, किनकी, हाँ, कि अगर कोई औरत जो है पानी भर रही है ना, तो इनकी आवाज़ को सुन करके बाल्टी छोड़ देती थी, तो बीच में लटका रह जाता था। कोई औरत अपने पल्लू को जो है माथे पर ला रही थी, है ना जी, तो बस वहीं छोड़ दी। कोई बच्चा माँ का दूध पी रहा तो वैसी रह। अरे जब ये बच्चे कृष्ण श्री भगवान श्री कृष्ण थे, सुंदरता के जो मालिक हैं वो थे, तब भगवान शंकर आए थे इनको देखने के लिए। कौन आए थे देखने के लिए? यशोदा माँ से सुने, बोले कि हम सुने हैं कि आपके यहाँ कोई लल्ला जन्म लिया है, भाई हमको दिखाइए, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा। बोला ना ना हम नहीं दिखाएंगे। वो अपना आंचल से बच्चे को की करते, ढकी हुई, ऐसा माँ करती है ना, आंचल से बच्चे ढक लेती। अब बोले आप कुछ भी ले लीजिए, ना तो मांगू मैं सोना धन दौलत, मैं तेरे, है ना जी, पुत्र का दर्शन करने आया हूँ। भगवान से ये जो शंकर खूब जो है माने आरती अनुनय विनय करते हैं कि हमको दिखा दीजिए एक बार। बोलते नहीं नहीं आप साधु का भेष बनैले हैं, बुतरुआ देखेगा तो डर जाएगा। बोला नहीं दिखाइएगा। 4 फेरा जो है की करते हैं, जो खड़ा रहती है ना यशोदा माँ, उनके चारों तरफ घूर के एक बार बाजा बजाते हैं, वो भौमा बाजा बढ़ाहा तो है ये है। हाँ पता नहीं क्या कर दिए थे पार्वती माँ को। पार्वती माँ कहती थी जब शादी करेंगे बूढ़ा तो क्या हुआ उसी से करेंगे। हाँ जी, बहुत अजब प्रेम की गजब कहानी है। लोग बाराती में जाता है पूरा सज धज के जी, आप पूरा बढ़िया बढ़िया आदमी के कोट पैंट वाला के देता है। हाँ कोट पैंट पहले रहता है, सोचता है कि भाई लगता है लड़का के काफ़ी करीब आदमी, वो वजह से गर्मियों में पहन के जाना पड़ता है कोट।
तो यहाँ ई जो की करते थे, मैंने संस्कारी आदमी को भाई निमंत्रण वगैरह दिया जाता, चलिए मैंने बाराती में सुंदरता बढ़ाइए हमारा बाराती का, समझे कि नहीं। तो ई की किए भूत पचास आंधर कान लूल मैंने सबसे अल्टर थे। हाँ, इनकी माँ पार्वती जी की माँ जो है क्या होता है, गाल सेकाई होता है ना लगते, अब पूरा भास मूस लगेले थे लोग एकदम, पहले से जो फेशियल कराता है ये कराता है, लेकिन पहले से भास मूस लगा के ओके कैले थे, और साफ उपलट कैले थे, एकदम भांग उंग खा के एकदम मस्त बोलता है तो हमारी शादी हो। अब कोई 4 व्हीलर जाता है, इनका बस बैल रेडी था, अब पीछे से भूख बैताल आदमी। आजकल ना बाराती भोर पहुँचता है, पहले बाराती 4 बजे पहुँचता था, टोला पड़ोस में हल्ला हो जाता है, लड़का कुल देखल आता था शादी के पहले कि वहाँ बैठे रहे, जाए देखो लड़का कैसन है ना जी। देखल गए तो पूरा गाँव में हल्ला हो गया कि लड़का है बहुते दम कतई जहर लड़का है, समझ गए कि नहीं, बड़ी खतरनाक लड़का, सांप लटकेले है। 11वीं में जो क्या की हुई जी, हाँ सांप लटकाए हुए है, सब देखा, प्लस बूढ़ा बुजुर्ग भी है ना। आओ जब गाल सेकाई होता है, माँ उनकी जाती गाल सेकने के लिए, बेचारी ऐसी बात कि सपा मारता है फोन, बेचारी वजह बेहोश हो जाती है, कहती बेटी दूसरा लड़का खोज देंगे, नहीं नहीं हम जब करेंगे। समझ गड़बड़ा गया मामला, समझ गया कि नहीं है। जिद्दी अलगे थे भाई, उन लोग का पहले से थी था कि आप हमको पहचान लीजिए, वहाँ पहचान कुछ हो जाए तो बोला हम माफ़ी से सर बेटी दूसरा लड़का खोज लें, नहीं हम जब करेंगे उन्हीं से। अभी देख लो पोजीशन का है, देख रहे हो, दिख रहा है तुम लोग को, देखो आदम दोनों अल्टर हैं, एगो जो है माने एगो जो है स्नेह देने वाले थे, वो क्रोध के जन्मदाता, समझ गए। और दोनों में कैसे चलता है, क्या करोगे, भगवान का लीला अपरंपार है। भगवान शंकर से सीखिए आप लोग, इनको कोई टेंशन नहीं है, जबकि सबसे बड़ा टेंशन इनके घरे में, लेकिन फिर कोई टेंशन नहीं रहता, मस्त रहते पी खा के, वहीं से लगता है पीले रहते हैं कि बाघ भी इन्हीं के घर में है, सांप भी है, मोर भी है, चूहा भी है। अब बताओ उतना जगह रहेगा तो एक दूसरे के तो सब खतरनाक होता है। बाघ आक्रमण कर देगा किस पर, माने बैल साड़ मार सकता है, नहीं नंदी कहा जाता है उनको, नंदी कहा जाता है ना, उनको खा सकता है वो। मोर सांप को मार सकता है, सांप चूहा को मार सकता है, फिर भी घर में वो लगते हैं, बेट रहल दे, सब एडजस्ट हो रहा था, कहीं कोई दिक्कत। बता इनके घर से भी ज़्यादा टेंशन होगा, हमको लगता है टेंशन में पी के पड़ रहते हैं कि पूतना कोपकम सूरजम खेलना, पूतना के क्रोध के कहा तो हो गया, ये हो गया ना, क्या बज गया। अब रिले चुटकुले हैं, हास्य का निकाह है, हंसने वाली बातें, ये तो हास्य वाली बात है। कंसंट्रेट हो सुनिए। न्यायाधीशा, एक न्यायाधीश जो है, 5 गो है, मैंने चुटकुले ही है। न्यायाधीशा भो किम तुम जानसी, अहो क्या तुम जानते हो। मतलब भगवान के बारे में जितना तारीफ करो ना सब दम कम है ना जी। जे नहीं कोई खाता पहनता था वो खाते पहनते हैं शंकर भगवान ने जी। भांग खाती खाते थे, हथुरा खाते। अरे भांग के नशा गजबे होता है यार। एक बार होली में तो देखिए कदमिया की करा था, पी के देवले ठेल रहा था कि क्या करे, वो देवला गिरा रहे हिलो है। अरे अरे वो गेहूं में जाके काट रहा था, भांग का नशा कुछ कहने हरियर के घुमावल की अलग गेहूँ पा गले काट दी। एगो बेहुदा धन्ना को गेहूँ मिला रहा था, गेहूँ धन्ना मिला रहा था, क्या करे हो तो बोल ये अथी करे चुन रहे हैं। हंस रहा था, हंस रहा, रो रहा तो हाँ, नाच रहा है तो नाच, और डांस कर डांस। देखो बेटा भांग का नशा चढ़ा है इसको। एक बार की बात है ना जी, चुटकुला है ये तो कह देते, चुप रहे। एक बार एगो चूहा था, इससे कहने से पहले कहते है ना। एक बार एगो क्या था जी, चूहा था बेचारा। और सब को जो है जंगल में जाके हल्ला मचल, हाथी भाई भागो आसमान गिर रहा है, खरगोश भाई भागो आसमान, हाथी भाई ने शेर भाई भागो, क्या गिर रहा है, आसमान गिर रहा है ना जी। सियार भाई भागो, चूहा बोल रहा था सबसे, है ना जी। सियार भाई भागो, खरगोश भाई भागो, आसमान गिर रहा है। शेर भाई भागो, आसमान गिर रहा है। और सब भाग रहा था। हाथी भाई पूछा है तुम लोग कने भाग रहे हो, तो शेर बोला कि आसमान गिर रहा है। क्या कहा तो बल चूहा का, बल हाथी पूछा शेर से कि क्या कहा, बल चूहा। कहाँ है चूहा? चूहा बोला मारा दूध तमाचा। बोला ई साला रोज जो भांग खा के सबको नचीते रहता है। सर ये कहानी और आगे बढ़ता है। एक बार की बात था,
चूहा बाघ के शादी में नाच रहा है, शेर की शादी में नाच रहा है, चूहा जो शेर की शादी में नाच, आज मेरी यार की शादी है, पूरा धूम मचे। बार बार पड़ोसिया सियार था, लोमड़ी था, बोले अरे ये करो चूहा सबसे ज्यादा है ना जी, जो शादी होकर है ना जी। हाँ, हसुआ के गीत में पसनी का बियाह कर रहा है। अरे शेर सबका शादी, उसका पड़ोसिया, उसका गोटिया कुतुम नाचेगा। देखते हम लोग भी शादी में जो रहता है, अपन गोतिया अपना घर के नहीं रहता, अपना परिवार नहीं नहीं नाचता, वो गया चुपचाप खाली देखे वाला में रहा नहीं जी, कि हम तो भाई देखने वाला, इस तरह से खड़ा रहता कि हम तो बस देखने वाला, हमारा की मतलब नाचे से, जो नाच रहे हो समझो परिवार होगा नाचेगा, ठीक ऐसे खड़ा रहता है, समझ गया कि ना। वो बेचारा क्या नाच रहा था, चूहा नाच रहा। आज मेरी यार की शादी, इसको साइड किया है ना जी। हाँ, उसको पकड़ के लाया लोमड़ी, अरे नहीं आओ नहीं आओ की हो, छोड़ ना हम लोग नाचल दे उदा वही, आज मेरी यार की शादी लगा हुआ है, बोला छोड़ ना हमको नाचल नहीं दो। और साइड होकर कस के तीरा, बोला क्या वजह है तुम, अरे तुमको नहीं पता है ना जी, शादी से पहले हम भी शेरे थे। क्या बोला, आ जाओ चुटकुला पर। न्यायाधीश नंबर 1, भो किम तुम जानसी, अहो क्या तुम जानसे हो, यदि असत्यम बदसिदम। बड़ा सेकंड संस्कृत का अर्थ बहुत ही सरल आसान है। भो किम तुम जानसी, यदि असत्यम बदसी तरी कुत्र गमिष्यसि। अहो क्या तुम जानते हो, अगर झूठ बोलोगे तो कहाँ जाओगे। किताब लेके बैठिएगा। न्यायाधीश बोला किससे, अपराधी से, उसको समझाने के लिए कि अरे तुम जानते हो झूठ बोलते हो तो कहाँ जाओगे पता। तो अपराधी कहता है आम श्रीमान नरकम गमिष्यामि, हाँ श्रीमान जानते हैं नरक जाएंगे। चुपचाप सुनो बेटा। न्यायाधीश हो तो निध्यास लपेटा कि अच्छा, अगर अथ चेत सत्यम बदसी तरही, अगर तुम सत्य बोलते हो तो अपराधी कहता कारागारम गमिष्यामि, श्रीमान जेल जाएंगे श्रीमान। अपराधी जज सोचे इसको तो लपेट लिया कि तुम झूठ बोलोगे नरक जाओगे, तो सत्य बोलोगे तब बेटा, तो बोला जेल जाएंगे, पहले स्वर्ग तो बाद में, पहले जेलवे न है। हमको लपेटना चाहते हैं जज महोदय, है ना जी, ये पहला था। दूसर का, हम गुरु हैं आप शिष्य हैं, है ना जी। तो गुरु छात्रान प्रति, गुरु जी जो है किसके प्रति बोलते हैं, छात्र के प्रति। कौन बाबू, गुरु जी छात्र के प्रति बोलते हैं। यदि अत्र देवा प्रत्यक्षा भवेत तर्हि भवन्तः किम किम प्रश्न। अगर आप लोग के सामने देव आ जाएंगे तो आप क्या क्या मांगोगे। अगर आप लोग के सामने क्या जाएंगे, देव आ जाएंगे तो क्या क्या, भगवान आ जाएंगे तो क्या क्या मांगोगे। के बोले, गुरु जी। किससे बोले, यदि अत्र देवा प्रत्यक्ष है तरी किम किम प्रार्थनेय, कि अगर आपके सामने देव आ जाएंगे तो उसको जगा दे, बउआ बउआ भोर हो गया, हो बराती आ गया, उठ जाओ यार, दो नाश्ता पानी दो उसको यार, आ जाइए सब्जेक्ट। यदि रात में लौंडा बनता रे तो फिर यदि अत्र दे, अच्छा सुनो ध्यान से बेटा। गुरु छात्र से पूछे, हाँ जैसे हम ही तुम लोग से पूछ रहे, पहला लड़का क्वेश्चन किए, यदि तत्र देवा प्रत्यक्षत भवेत तरही भवता किम किम प्रार्थनेयु। मान लो तुम लोग के सामने देवता आ जाएंगे, तुम लोग क्या क्या मांगोगे, तुम बताओ पहले। अहम तु धनम प्रयस्यामि, ये बोला कि हम तो धन मांगेंगे गुरुजी। द्वितीय छात्र, अहम तु प्रयस्यामि, प्लीज, अहम तु गृहम प्रयस्यामि, हम तो घर मांगेंगे गुरुजी। तीसरा छात्र, अहम तु प्रभुतम प्रयस्यामि, हम तो प्रभुत्व मांगे कि मेरा नाम सगरो फैले। तो गुरु कहते हैं भवंता सर्वे मूर्खा संति, सभी मूर्खे हो। अहम तो विद्या बुद्धि प्रयस्यामि, हम तो विद्या और बुद्धि मांगेंगे, हम तो विद्या और। तो छात्र कहता है, एगो छात्रा एगो लड़की खड़ा होके बोलती है, सुनिएगा समझ। पहला बोला प्रथम छात्रा हम तुम धर्म देवाती, हम धर्म मांगेंगे सर जी। द्वितीय बोला हम घर मांगेंगे। तीसरा बोला हम मान सम्मान मांगेंगे। और तो गुरुजी बोले कि सभी मूर्खे हो, और मेरे पास भगवान आएंगे तो हम विद्या और बुद्धि मांगेंगे। तो वो छात्रा खड़ा होकर कहती है यस्मिन यत न स्थित देवसा प्रथने, गुरुजी जिसके पास ये चीज नहीं रहेगा वो मांगेगा गुरुजी। मैंने आपके पास विद्या बुद्धि नहीं है तो आप मांगिएगा। बार विद्यार्थी कहानी, कोई दिक्कत। तेसर का, पति उच्च, कंसंट्रेट होकर सुनना थोड़ा सा, तो है सुनो मजा। पति ऊंचे पत्नी पढ़ते, पति उच्च स्वर में पत्नी से बोलता है मम स्नाय उष्णम जलम शीघ्रयान,
हमारे स्नान के लिए गर्म जल जल्दी लाओ। स्नान के लिए कब मंगाता गर्म, ठंड में, है ना जी। अन्यथा अब पत्नी भी थोड़ा हाई लेवल की थी, पत्नी उपनिया की लाई वैसी चलाई। अब बोली अन्यथा भगवान किम करे स्वामी, पहले आज होइए जाए, अब पहले आप क्या कीजिएगा, पहले हमको बताए। पति बेचारा बोला कि अभी हम नहाने के मुद्रा में है ना जी। पति बोला संप्रभम, बेचारा ठंडा हो गया, है ना। वो बोला किम करे स्वामी, की करेंगे, शीतले जल में स्नान करे से ठंडे पानी से नहा लेंगे, नहीं लाइए तो है बाप। तो पत्नी बोली हम सोच रहे थे कुछ और बात, बोल नहीं ऐसा कोई बात नहीं। एक मातुला एक मामू जो है अपने श्री धर्म प्रति अपने भांजे को समझा रहा था, किसको, वत्स तुम कम कथम ना स्वाध्याय करोसी, पुत्र तुम क्यों नहीं खुद पढ़ते लिखते हो। वत्स तुम कथम ना स्वाध्याय करोसी, पुत्र तुम क्यों नहीं पढ़ते लिखते हो। किम तुम जानसी, क्या तुम जानते, तुम पढ़ते लिखते हो काहे नहीं, क्या तुम जानते हो यत पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा तब वैसी आसित, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे उम्र के थे। एक मामू एक भांजा से कहता है कि देखो बड़ा आदमी एक छोटा आदमी के जो उपदेश देवे करता, हम तुम लोग को कहते हैं टॉपर बनो टॉपर बनो, हमारा का रिजल्ट है तुम लोग पूछते हो, लेकिन दूसरा संदेश देते हैं। तो खैर आजकल के विद्यार्थियों उसने था, एक मामा जो अपने भांजा को समझाते हुए कहते हैं बस तुम क्या तुम जानते हो, पुत्र क्या तुम जानते हो, तुम जान सी यत पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा तब वैसी, जब तुम्हारे उम्र के थे, तदा सस्वा कक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्नोसी अस्म, जब वो तुम्हारे उम्र के थे तो बल पुत्र, एक मामा भांजा समझाते कहता है पुत्र क्या तुम जानते हो, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे इतना बच्चे थे तो अपने क्लास में की आते थे, हाँ फर्स्ट आते थे, क्या आते थे, फर्स्ट रे भी होता जे बोलेंगे ठीक। तो श्रीधर कहता है मामा भांजा भी तेजे था, बोला हाँ मामू जनामी मातला, हाँ मामा जानवे करते हैं। जनामी पंडित जवाहरलाल नेहरू यदा भवता वैसी आस्ती, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके उम्र के थे, तदा सा भारत देश प्रधानमंत्री आस्ती, तब वो भारत देश के प्रधानमंत्री थे, तो आपकी हींग छिल रहे हैं। आप क्या हैं, एगो उसी समझा, तुम लोग जानो बस भगत सिंह जब तुम्हारी उम्र के थे क्रांतिकारी थे, शादी ब्याह पर फोकस नहीं करे थे, कह रहे थे आज़ादी ही हमारी दुल्हन है ना जी। तो तब वो स्टूडेंट खड़ा होकर बोला जानते हैं सर, जब वो आपकी उम्र के थे तो फांसी पर चढ़ गए थे, अब आप विधरे हैं। एक पापा जो है की कर रहा था, कोई मार्कशीट देखा, क्या देख रहा था जी, और देख के कर रहा था, है ना जी, सचम 30-30 भी लिखल है, ये है अंग दृष्टवा कुशा क्रोधम पुत, अंग पत्र देखा, बोले हमारे बेटे का मार्कशीट होगा ना। धिक वत्स किम इदम, धिकार है पुत्र तुमको यह क्या, आंग्ल भाषायाम 37, अंग्रेजी में 36 नंबर, गणित विषय 35, गणित में 35 नंबर, विज्ञान विषय 35, विज्ञान में भी 35, हिंदी भाषा में सब 33, हिंदी विषय में 37, कुल मिला के 3rd डिवीजन अंक लब्धा तुमको प्राप्त हुआ है। धिक पुत्र धिक, बेकार तुमको पढ़ाना लिखा बेकार है, तुम काहे पढ़ते हो। ओजे पर उनकी पत्नी थी, वो बोली पति प्रति स्वामी ना, स्वामी जी इदम पुत्र अंक पत्र नास्ती, केकरा पर फायर हो रहे हैं, केकरा पर गोसार, ये आपका पुत्र का अंक पत्र नहीं है, इदम तू भवता अंक पत्रम, ये आपका माथी मार्कशीट है। इदम मया भवता पेट के हम प्राप्त, ये आपके हम पेटिया से निकाले हैं। बेचारा उजे लजा गया, उपदेश देने में आदमी हो जाता है। एक बार की बात है ना जी, कई बार की बात है, एक बार की बात है, अमेरिका के, नाइजीरिया के, एगो भारत के। एक जब अरे भारत के आदमी बहुत खतरनाक होता है, कतई जहर होता है ना जी। कहानी आगे बढ़ता है, क्या चीज है, राजस्थान भाषा में मैंने एकदम मथी को कहते हैं कतई जहर, खतरनाक है ना जी। हाँ तो बता रहे, एक बार की बात है, 3 देश के आदमी 4-5 देश के आदमी एक ही जगह बैठल थे, बोलो कुछ बनाओ, है ना जी। बनाया, अमेरिका बना दिया, एक छोटा सा हाथी बनाया, जापान कुछ और बना दिया, चाइना कुछ और बना दिया। भारत वाला से पूछा कि आप बताइए क्या बनाया, बोले तुम तीनों देखा, तीनों दिखाया, तीनों के जमा करके वजह लिख दिया मेड इन इंडिया। इंडिया में बनाया गया, जाओ की कर लेगा। मैंने बताया कि भारत के कहानी, एक बार की बात है उसी
अमेरिका का दूसरा देश के क्या रहेगा ना, अमेरिका का, नाइजीरिया का। नाइजीरिया कहाँ पड़ जाता है बेटा? नाइजर। नाइजीरिया फिर कहाँ पड़ जाएगा आपको, है ना जी? कहाँ पड़ जाएगा जी? एक बार ध्यान से सुने पहले, एक बार की बात है, अमेरिका, नाइजीरिया का, अरे वो भारत का, और इससे आलू सब थे, और सब बोले कि भगवान शिव के तपस्या करें। भगवान शिवस तपसा माकुर्बन, इन लोग बैठ के भगवान शिव की तपस्या के। तेसाम तपसा प्रसन्नो भूतवा, इनके तपस्या से खुश होकर के शिवा प्रत्यक्ष अभत, शिव इनके सामने आ गए। इनके तपस्या से खुश होकर के कौन आ गए? अवकथ्यत चा, सुनना ध्यान से, शिव इनके सामने आ गए और बोले पुत्रम वर वर, पुत्र वरदान मांगो। क्या मांगो जी? इनके सामने आ गए, बोले कि पुत्र क्या मांगो? प्रथम बोला भगवान धनम दातु, हमको आप क्या दीजिए? भगवान धनम दातु, आप हमको क्या दीजिए? भगवान शंकर, एक बार की बात है, 3 देश के सालू, अमेरिका का, नाइजीरिया का, भारत का जमा हुआ, भगवान शंकर का तपस्या की। भगवान शंकर तपस्या से खुश होकर बोले बोलो वत्स क्या चाहिए? तुम लोग के सामने कहेंगे बोलो वत्स क्या चाहिए, है ना? कोई बर मांगो तो कहोगे बर तो है ही है, बधू चाहिए, लेकिन है ना जी। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है। प्रथम बोला भगवान धनम दातु, भगवान आप हमको दिखा दीजिए, धन दीजिए। शिव कहते हैं तथास्तु, जाओ धन मिलेगा। द्वितीय मया अहम गौर वर्णम दातु, हमको गोरा बना दीजिए। हमको क्या बना दीजिए? गोरा बना दीजिए। शिव कहते हैं तथास्तु, जाओ तुमको क्या बना दिए? भारत वाला वो जी था, बोला ये गोरा बनेगा, हाँ ये धन लेगा। हे भगवान हम आपसे मांगते ई दोनों को पहले जैसन बना दीजिए। भगवान कहते हैं तथास्तु। अब इतना जान लीजिए, जानने वाला व्यक्ति का भी कल्याण नहीं होता है, वो अपने भी भाड़ता है, दूसर को भाड़ देता है, अब उसका भी जाता है उसके, इसलिए आप लोग को जलना नहीं है सही। तो ये तो चुटकुला था, इसका अर्थ लिख के कल आइएगा। क्या बेहुदा तुम इलायची काहे निकाल रहे हो? आज का क्लास से इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आवे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।